नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभू। हर हर महादेव मित्रों, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? शिव शक्तोम चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है। और चैनल पे नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि कई बार कुछ ऐसा खोजने का हमारा हमेशा से प्रयास रहा है कि कुछ प्रश्नों के उत्तर जो है इतिहास के बहुत सारे पन्नों में छिपे हुए होते हैं। कई बार कुछ एक ऐसे स्रोत हैं, कोई पाठ हैं कि जब आप डीपली उसकी रिसर्च करने जाएंगे तो कई बार आपको कुछ और ही मिलता है। जैसे कि एक महामंत्र है, गायत्री मंत्र। अब मैं सिर्फ यहाँ पे वीडियो में संदर्भ देने के लिए उच्चारण कर रहा हूँ। कई हमारे पूजनीय संत हैं, वो इसका उच्चारण करने के लिए भी जो है मना करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब इससे जुड़ी हुई जब इसकी कहीं ना कहीं जब व्याख्या के लिए जाते हैं, देखिए एक एक शब्द, ये जो 24 अक्षरों वाला महामंत्र है, कहीं ना कहीं जब एक एक बिट बाय बिट, अब थोड़ी सी यही यहाँ पे हम लोग एक एक विडंबना भी कह सकते हैं या एक अलग पहलू है कि जब हम किसी भी संस्कृत जो मंत्र है जिसके अंदर वो जो 24 अक्षर वाला वो जो महात्म्य छिपा हुआ है, जब बिट बाय बिट हम उसकी व्याख्या करने के लिए जाते हैं तो कई बार कुछ एक ऐसे है जिन्होंने पहले उसकी व्याख्या की है अपने हिसाब से, तो लोग उसी परिभाषा को रट लेते हैं कि ये वाली शक्ति, हम इसकी शरण को ग्रहण करें। लेकिन जब बिट बाय बिट इस महामंत्र के अंदर एक शब्द आया है तत्सवितुर, तत्सवित, तो कहीं ना कहीं जो पुरानी परिभाषाएं बड़े बड़े लोगों ने पुस्तकों में रटी हुई है, पाप नाशक कि हम शरण जो है शरण ग्रहण करें, लेकिन जो वो तत्सवितुर शब्द है उसमें कहीं ना कहीं जब आप जाएंगे बहुत ज़्यादा व्याख्या में तो सवित के बारे में कहा गया है। अब सवित कौन है? ये एक ऐसा भेद है कहीं ना कहीं कि जो जब आप संध्या काल में पूजन करते हैं कहीं ना कहीं उससे जुड़ा हुआ है। कि अब बहुत सारे लोग आके कहेंगे कि अगर भैया सूर्य की उपासना है तो वहाँ पे सूर्य नारायण की नहीं, वो सवित का क्या अर्थ है? तो सवित कहीं ना कहीं आज उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल चर्चा करते हैं। अभी तो मैं कह रहा हूँ ना कि पुरानी जो रटी रटाई परिभाषाएं हैं कई बार कुछ पुस्तकों में, उसी को लोग आगे घिसने का काम करते हैं। लेकिन जब ओल्डन संस्कृत के हिसाब से आप बिट बाय बिट व्याख्या की तरफ जाते हैं, इसीलिए तो कहते थे ना पहले कि जो हमारा वैदिक ज्ञान है, जैसे कि गायत्री मंत्र की महिमा जब अन्यत्र आप वेदों में ग्रंथों में पढ़ने के लिए जाएंगे तो आपको व्याख्या ज़्यादा डिटेल में मिलेगी। या छंद के रूप में कुछ देवताओं के बारे में जहाँ पे उनकी पूजन कुछ स्रोत आए हैं, कुछ पूजन मंत्रावली आई है, तो वहाँ पे आपको एक एक शब्द का प्रॉपर वो जो ओल्डन संस्कृत में कुछ मीनिंग था कि कहीं ना कहीं जब आपको ये क्वेश्चन पता लग गया कि सवित जो शब्द आया वहाँ पे, सवित का क्या अर्थ है और सूर्य का नाम वहाँ पे क्यों नहीं है, तो क्या भेद है? तो कहीं ना कहीं जब आप गायत्री उपासना करते हैं, वो जो संध्या काल है कहीं ना कहीं, जैसे हम प्रातः काल की संध्या करते हैं तो यही कहा जाता है कि सूर्य उदय होने से पहले वो जो कुछ समय निर्धारित है मुहूर्त के हिसाब से कि संध्या पूजन के लिए समय दिया गया। तारों तारों के जैसे वो कहते हैं ना कि तारों की छाँव से जाते ही सूर्य उदय तक, वो जो बीच में अरुणोदय काल भी आता है, फिर ब्रह्म मुहूर्त का समय भी बीच में आता है कहीं ना कहीं, और वो संध्या काल का जो है प्रातःकाल संध्या का भी कुछ समय जो है वो निर्धारित होता है। तो उसका भेद यही है कि जब सूर्य नारायण, जब सूर्य उदय नहीं हुआ होता उससे पहले वो जो संध्या काल में जो सूर्य को संज्ञा दी गई है वो सवित की संज्ञा दी गई है। तब कहा गया सवित। जब संध्या काल में आपका सूर्योदय नहीं हुआ, वो जो संध्या काल का जो समय होता है कहीं ना कहीं जो संधि हो रही होती है रात्रि की और वो जो प्रातः काल की, तब वहाँ जो संज्ञा दी गई है सूर्य नारायण को वो सवित की संज्ञा दी गई है। जो कहते हैं कि अटमोस्ट जब वो कहीं ना कहीं अरुणोदय काल में या ब्रह्म मुहूर्त में वो जो देवताओं का काल शुरू होता है, मुहूर्त शुरू होता है, वो अटमोस्ट एक डेडिकेट उनको किया गया है सवित के नाम से, क्योंकि उस समय जो संध्या काल में पूजन किया जाता है उसका एक अलग ही पावर का बखान लोगों ने किया है। तभी तो बोलते हैं ना संध्या काल पूजन, संध्या काल पूजन। अब कई लोग जो है संध्या पूजन को जो है वो शाम की पूजा से जोड़ देते हैं कि भाई धूप जलाए संध्या होगी।
संध्या वंदन जो है, जब वो जो सवित की फॉर्म जो नाम दिया गया है सूर्य नारायण को, वो वहाँ से डिनोट किया गया है। और यही फ़र्क है कि जब सूर्य नारायण उदय हो जाते हैं तो वो फिर वो सूर्य कहलाते हैं, सूर्य नारायण, सूर्य देव। लेकिन जब तक वो उदय नहीं हुए, वो जो ब्रह्म मुहूर्त से अरुणोदय काल से लेकर के जब मॉर्निंग सूर्य उदय तक, जब तक किरणें पृथ्वी पर नहीं आती कहीं ना कहीं, तब कहा गया है कि सवित नाम जो है वो सूर्य नारायण की संज्ञा। तो ये थोड़ा सा एक भेद है सवित में और सूर्य में। अब ये थोड़ा सा डिटेल ज्ञान है, इसमें बहुत नहीं आते लोगों ने, वही तो बात कह रहा था ना कि लोगों ने कुछ पुस्तकों की वो पुरानी परिभाषाएं जो रटी हुई हैं, पाप नाशक परमात्मा है ना, वो सब जानते हैं। लेकिन जब आप और डीप जाएंगे, देखिए किसी को गलत सही कहने का कोई एक वो मत नहीं है, लेकिन कई बार जब खोजने की लालसा होती है कि शब्द क्यों आए, जैसे जहाँ पे जैसे जनोलोक, तपोलोक, मातलोक का वर्णन है, मैंने कहा ना 24 अक्षरों का जब आप बिट बाय बिट अलग आप जो है एक व्याख्या के लिए जाते हैं, आपको बहुत कुछ ऐसा मिलेगा जो वो जो रटी रटाई वो जो परिभाषा है उसमें नहीं मिलेगा, कि वो तो सिंपल एक परिभाषा बना दी गई। भूलोक है, भूअलोक है, स्व जो है, और कहीं ना कहीं फिर जनोलोक, तपोलोक, मातलोक, बहुत सारी चीज़ें हैं। तभी तो मैं कहा ना कि वो सवित तत्सवित, वो सवित का भेद अब क्या होता है, कई बार जब डिस्कशन करने जाते हैं व्याख्या के लिए भी, तो लोगों ने जिन्होंने वो बस वो खाली वो वाली परिभाषाएं रटी हुई हैं कुछ दूसरे पुस्तकों के हिसाब से, तो वो उस हिसाब से ही बस उसको बस वो क्लोज कर देते हैं। लेकिन जब वेदों में वो जो डिफ़िकल्ट ओल्डन संस्कृत है जिसके विद्वान बहुत कम रह गए, फिर वहाँ पे आपको बहुत कुछ मिलेगा। और वेदों में एक से एक खजाना जो है वो छिपा हुआ है। लेकिन ये अंत नहीं है, ये तो मैंने तो सिर्फ एक थोड़ी सी चर्चा की है। ये महिमा जो महागायत्री मंत्र की है, 24 अक्षरों वाला वो जो दिव्य मंत्र है, कहीं ना कहीं जो संध्या पूजन वाला वो जो रहस्य है शक्ति से परिपूर्ण, ये बहुत बड़ा रहस्य है। तो आशा करता हूँ कि थोड़ी सी चर्चा ये जो हमने की है गायत्री महामंत्र की, थोड़ी सी व्याख्या की तरफ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये पूरी व्याख्या हो गई है, ये तो खाली शुरुआत है। बहुत लंबी महिमा है महाराज। स्वस्थ मस्त रहिए, भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा आपके समस्त परिवार के पर बनी रहे। तब तक के लिए हर हर महादेव शंभु, जय माता दी। आप